नानाखेड़ी मंडी प्रांगण में मंगलवार को बलराम कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने प्राकृतिक खेती पर जोर देने के साथ साथ कई विषयों पर भी अपनी बात रखी। संबोधन की शुरुआत करते हुए विधायक ने ए वतन तेरे लिए गीत का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे गीतों पर रोक लगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि ए वतन तेरे लिए जान लेंगे, देंगे नहीं। पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि रामायण काल में रावण को बहुत से लोगों ने समझाया कि क्यों पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, इसे सम्मान सहित भेज दो। उस युद्ध में महिलाएं कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी ही मरे, ये विडंबना समझनी होगी। ऐसा ही महाभारत में हुआ, एक पांचाली के पीछे 1 करोड़ आदमी मारे गए, महिलाएं कोई नहीं मरी, ये समझ आना चाहिए। अगला दौर आता है जब पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के पीछे अपने 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए, आज तक हम उसको भोग रहे हैं। भाषण के दौरान जब विधायक पुरुषों के मारे जाने और महिलाओं के न मरने की बात कह रहे थे, तभी मंच पर मौजूद चांचौड़ा विधायक प्रियंका पेंची ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, भाई साहब ये गलत बात है, महिलाओं ने भी बलिदान दिए हैं। इस पर पन्नालाल शाक्य ने उनसे कहा, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि बीच में ना बोलें। प्रियंका पेंची की आपत्ति पर विधायक पन्नालाल ने सफाई देते हुए कहा कि उनका धन्यवाद, उन्हें थोड़ा कष्ट हो रहा था कि आप गलत बोल रहे हो, महिलाओं का कहाँ अपमान नहीं हुआ। पन्नालाल ने कहा कि हमने बहुत पढ़ाई की है, बहुत, हमें मालूम है कहाँ अपमान हुआ है और कहाँ सम्मान हुआ है। इसके बाद छात्र द्वारा प्राकृतिक खेती का संदेश दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधायक पन्नालाल ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं प्राकृतिक खेती, लेकिन हम विदेशों से यूरिया जैसी खाद का फार्मूला अपना रहे हैं, जिससे हमारी खेती दिनों दिन बंजर हो रही है। किसानों को ये समझना होगा कि हम खेतों को रेगिस्तान बनाने जा रहे हैं। पंजाब की हालत यूरिया डाल कर ख़राब हो गई है, वे गेहूं गुना और विदिशा से ख़रीद रहे हैं, हम भी उसी स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, हम अगर विदेशी खाद का उपयोग करते रहे तो अपने इस देश को बंजर बना डालेंगे, इसलिए निवेदन है कि प्राकृतिक खेती और देशी खाद को अपनाएं। विदेशों से कर्ज़ा लेकर यूरिया मांगना पड़ता है, जिससे हम कर्ज़े में दब रहे हैं। यही प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है कि हमको विदेशी खाद का जितना हो सके उतना कम उपयोग करना चाहिए। सस्ती है क्या? नहीं, जान नहीं देंगे, इस वतन के लिए हम जान ले लेंगे। ये उनके गीत नहीं गाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए कि ये वतन हम तेरे लिए जान नहीं लेंगे, जान देंगे नहीं, जान ले लेंगे। और आज की स्थिति वैसी की जैसी बनती जा रही है, बिल्कुल वैसी की वैसी बनती जा रही है। ऐसी एक 2-3 घटनाएं घटित हुई जिनमें स्थिति बन गई, लोग समझाते थे, समझ में आता ही नहीं था। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ने कहा को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। और आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे सब, आदमी मरे सबके सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडंबना हमको समझना पड़ेगी कि नहीं? ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए, एक पांचाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे। तो ये हमें समझने आना चाहिए कि नहीं भाई। अब फिर अगला दौर आता है, पृथ्वीराज चौहान ने बस संयोगिता के पीछे अपने खुद के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए और आज तक हम उसको भोग रहे हैं। अब एक भैया बैठा है यार, तो कह रहे क्या खेती, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं प्राकृतिक खेती, और हम विदेशों से जो फार्मूला खाद का, यूरिया का और जितने ही प्रकार की जो अंग्रेजी खाद है वो हमारे देश में हम बड़े दौड़ के अपनाते हैं उसको, और उसका एक परिणाम हो रहा है कि हमारी धरती नित्य प्रतिदिन बंजर हो रही है। किसानों को ये समझना पड़ेगा कि हम इसको रेगिस्तान बनाने जा रहे हैं। पंजाब की हालत बहुत खराब हो गई है यूरिया डाल के। वे गेहूं अपने यहाँ से खरीदते विदिशा से या अपने गुना से, वहाँ पे गेहूं पैदा ही नहीं करते।
इतनी खराब स्थिति हो गई पंजाब की, और हम भी वही स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। तो पहले की 3 घटनाएं, आदमी मरे, महिला एक भी नहीं मरी। और आज ये बात पे हम भी उसी स्थिति में पहुंच रहे हैं, ध्यान रखना। अगर हमने विदेशी खाद का उपयोग करते रहे तो हम अपने इस देश को बंजर बना देंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, प्राकृतिक खेती को अपनाओ, अपनी देसी खेती को अपनाओ, देसी खाद को अपनाओ, और इस यूरिया को जो विदेशों से हमको पैसा विदेश से कर्जा लेके यूरिया को मंगाना पड़ता है, उसको रोक दो। हम कर्जे में दब रहे लगातार। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही आह्वान है कि हमको विदेशी खाद का जितना हो सके उतना कम कर दो, देसी खेती करो, प्राकृतिक खेती करो। मेरा सभी किसान भाइयों से बहुत बहुत निवेदन है। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि मैं बोलने के पहले किसी को संबोधन नहीं कर पाया, अब कर लेता हूँ। यादव जी बैठी हैं, उनका स्वागत है। प्रियंका जी बैठी, चाचौड़ा के विधायक, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अपने महेंद्र जी बैठे हैं, श्रीमान कलेक्टर साहब भी बैठे हैं, और बैठे हैं, पीछे बैठे हैं अपने महामंत्री जी बैठे हैं। और ऐसा तो ये क्या है, मंच बड़े बड़े लोगों से भरा पड़ा है, सबको बोलना। सांसद पिछले जी भी बैठे हैं, लेकिन ये पता नहीं आपको प्राकृतिक खेती के लिए क्यों नहीं प्रेरित करते। प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करना चाहिए। बड़े बड़े लोग बैठे, बड़े बड़े इनको चाहिए कि प्राकृतिक खेती को अपनाओ और दूसरों को भी बताएं। अब अपने पास तो खेती है, हमको आपको वही बात बताएंगे जो आपके भले की होगी और जनता के भले की होगी। आपने अगर आज के सम्मेलन में ये बात स्वीकार कर ली कि हम खेती को प्राकृतिक खेती बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे, तो पिछले 3 जो घटनाक्रम घटित हो गए, उस घटनाक्रम से अगर हमने सबक ले लिया, ये पाठ पढ़ लिया, तो भारत भूमि को सस्य श्यामला बनाने में हम हर कदम पे सहयोग करते जाएंगे। सस्य श्यामला मतलब कैसी? बैसाख और जेठ के महीने में आपको ध्यान होगा, ये जो बड़े बड़े लोग